क्या रोडी बनना है और समझ नहीं आ रहा कि ऑडिशन में सिलेक्ट कैसे होना है? आ जाओ समझा देती हूँ। हेलो गाइस, तो क्या इस बार भी रोडीज बनने का सपना ही रह जाएगा? क्या इस बार भी ऑडिशन के बारे में बस सोचते ही रह जाओगे? हेलो, मैं हूं आशिका योर मलखामगल और मैं करने वाली हूं आपके कुछ डाउट्स क्लियर, और जिससे आपके रोडीज बनने का सपना हो सकता है कंफर्म, वो भी विदाउट एनी फीस। तो क्या आपको लग रहा है कि रोडी स्क्रिप्टेड है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बस उनके लोगों को लिया जाता है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जिनके अच्छे खासे फॉलोवर्स है बस वही आ सकते हैं रोडीज में? तो अगर आपको ये सब लगता है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ये रिलेटेड आए हैं कि एग्जैक्टली रोडीज में जाना कैसा है। तो आपके सबके पास डेट्स है कि कहाँ ऑडिशन होने वाले हैं, तो वो लोकेशन में एक दिन पहले जाओ, ठीक है? एक शाम को अराउंड शाम को जाओ और वो लोकेशन अच्छे से देख लो कि कहाँ पर है और मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। उसके बाद आपको बस लाइन में लगना है और बस इंतज़ार करना है और इंतज़ार ही करना है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है गाइस। सो प्लीज़ बहुत प्रिपेयर रहो। ऐसा नहीं है कि आप लाइन में लग रहे हो और 2 घंटे में आपका ऑडिशन हो रहा है, नहीं। मैं अराउंड 5 बजे गई थी, लाइन में खड़ी हुई थी, एंड मेरा ऑडिशन हुआ था अराउंड 5-6 बजे शाम के। सेकेंड थिंग, आपको अंदर जाना है, आपको अंदर एक फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म बहुत अच्छे से सोच समझ के भरना, क्योंकि वो फॉर्म एंड तक जाने वाला है, एंड द फॉर्म फिलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। जो भी क्वेश्चन है उसको बोरिंग सा मत लिखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग करके लिखो। ओके, मैं अभी आपको बता नहीं सकती कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे तो वो बहुत सोच समझ के कुछ तो इंटरेस्टिंग, थोड़ा कुछ मीट मसाला स्पाइस बना के डालो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्म में कुछ भी गलत मत लिखना। गलत इन द सेंस, आप जो इंसान हो नहीं वो आप बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे मत करना कि मैं कुछ तो ऐसे लिखता हूँ ताकि लोगों को मैं कूल लगूंगा। नहीं, जजेस बहुत स्मार्ट है, वो लोग आपको ऐसे पकड़ लेंगे अगर आप झूठ बोल रहे हो। तो उनके सामने जो आप हो वो बनो, कुछ और बनने की या कोई और पर्सनालिटी पोर्ट्रे करने की कोशिश मत करना। और लाइन वाइज आपको भेजे जाएंगे, जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया वो थ्रू वो लोग आपको कॉल आउट करेंगे नेम्स और आपको लाइन में लेके जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा GD1 में। GD1 इज बेसिकली आपको एक 10 पीपल ऑफ ग्रुप ऐसे बनाएंगे और आपको अंदर एक रूम में बिठाएंगे, ठीक है? और अंदर ऐसा नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन है तो आपको एक टॉपिक ही देंगे, नहीं, ये दिमाग से निकाल दो कि ग्रुप डिस्कशन में आपको लड़ाई करना है, मारपीट करना है, दंगे करने। नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लाइक मेरे GD1 में, ठीक है, बहुत लड़के ऐसे थे कि वो अंदर जाके उन्होंने माइंडसेट ही बना दिया था कि हमें लड़ना है, ठीक है? तो ऐसे मत करना। एक टॉपिक देंगे आपको, वो टॉपिक पे ऐसे पोर्ट्रे करो कि 10 लोग आपका सुने। तो एक ऐसा ना लीडर जैसे बात करो ताकि लोग आपको सुने, जजेस आपको सुने। ओके, क्योंकि ना क्या होता है, टॉपिक देते हैं, बोलते हैं स्टार्ट, तो लोग है ना वो सिनेरियो को बहुत क्योस बना देते हैं और किसी का भी टॉपिक जो लोग वो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं देता है। तो ऐसे मत करो, अच्छे से पोर्ट्रे करो अपना टॉपिक, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग रहो, पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग रखो और बिल्कुल चुप मत बैठना, क्योंकि वहाँ पर लोग आपको बोलने नहीं देंगे। ओके, लोग नहीं देते बोलने। आपको अपना स्टैंड खुद से लेना है और फाइट करना है। फाइट ऐसे नहीं करना कि मारा मारी कर रहे हैं। मेरे ही GD1 में बहुत 2 लड़कों ने दंगे कर दिए थे और उनको बाहर कर दिया था, ठीक है? तो ऐसे मत करो कि हाँ रोडीज में जाना है तो झगड़े करना ही है, झगड़े नहीं करोगे तो लोगे नहीं, ये गलत है, ये मिथ है लोगों का, तो वो गलती मत करना। अच्छे से बोलो, ठीक है? आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा, बट अगर आप चुप बैठे हो तो कोई आपको ये बोलने नहीं वाला कि ओके आपका चांस है, आप बोलो। नहीं, कोई आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा, तो चुप मत बैठना। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो अभी से प्रैक्टिस करो कि आप कैसे बोलोगे, क्योंकि वहाँ पर तो आपको चांस नहीं मिलने वाला बोलने का, आपको खुद के लिए फाइट करना है। तो GD1 में
कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको टॉपिक नहीं देते, जस्ट रैंडमली आपको आपके इंडिविजुअल के बारे में पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आपका हॉबी क्या है, कुछ भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि GD1 में आपको एक टॉपिक देंगे ही, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको टैलेंट दिखाने बोलते हैं कि ठीक है आप क्या क्या कर सकते हो, बताओ, दिखाओ। तो यही सब चीज़ होता है ओके बेसिकली GD1 में। उसके बाद आपको भेजा जाता है, जाओ रेस्ट करो। फिर आपको अराउंड रात को कंफर्मेशन कॉल आएगा इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर GD2। अगर आपको कॉल नहीं आता मतलब इसका मतलब है कि आप सिलेक्ट नहीं हो गए हो। सो अगर आपको कॉल आया वेल एंड गुड। और GD2 के लिए बेसिकली सेम सिनेरियो होता है, फिर से सबको बुलाया जाता है एंड GD2 इज अगेन अ ग्रुप डिस्कशन। बट इस बार ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक ही दिया जाएगा, इस बार आपको जाना जाएगा कि एग्जैक्टली आपका पर्सनालिटी है क्या, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आपको क्या चीज़ करना पसंद है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, मतलब आपको पूरा जज किया जाएगा। ठीक है, तो ये GD2 बहुत एक बोलते हैं ना टफ राउंड होता है। GD1 क्लियर करना ईजी है बट GD2 क्लियर करना इज नॉट एट ऑल ईजी। बहुत सोच समझ के आप प्रेजेंट करो अपने आप को। तो GD2 में बेसिकली क्या होता है, आपको एक एक करके ऐसी 10 या 15 लोगों का ग्रुप होता है और एक एक करके आपको पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो एंड आप क्या करते हो। अगर आपका कुछ टैलेंट है तो वो चांस है आपको कि वो पोर्ट्रे करने का। एंड आई फील कि पुशअप्स, पुलअप्स ये हर कोई करके आएगा, फिटनेस हर कोई करके आएगा। कुछ एक ऐसा एक्स फैक्टर रखो जिससे आप उनको ना अट्रैक्ट कर पाओ, मतलब वो रूम में ना वो चीज़ कोई और कर नहीं पाएगा, ऐसा कुछ तो पोर्ट्रे करो अपने आप को। तो वहाँ पर आपका ज़्यादा चांसेस है कि आप सिलेक्ट होगे रोडीज के लिए, क्योंकि डांस बहुत लोग करते हैं। नॉर्मल पुशअप्स, सुपरमैन पुशअप्स, वन हैंड पुशअप्स, ये बहुत कॉमन हो गया है अभी, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो कुछ तो ऐसा हटके करो कि आप अट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, उसके बाद GD2 में अगेन आपको भेजा जाएगा आपके घर पे और अगेन यू हैव टू वेट फॉर अ कॉल और आपको उसी दिन आ जाता है रिजल्ट या अगले दिन आएगा मैक्स टू मैक्स। बट मुझे तो रात को ही आ गया था, मेरा हो गया था शाम तक अराउंड और मुझे रात को आ गया था दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर PI राउंड। और ये सब अगर आप PI राउंड के लिए सिलेक्ट हो रहे हो सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 70% जर्नी कंप्लीट कर दी है, ऐसे सोचो। ठीक है, तो गाइस जैसे GD1 में आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाता है बट GD2 में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। 1-2 मिनट में आपको अपना पूरा पर्सनालिटी पोर्ट्रे करना है और जो आप हो वो ही पोर्ट्रे करो। प्लीज़ ये करने मत जाओ कि आप अगर एग्रेसिव पर्सन नहीं हो बट आप ऐसे बता रहे हो कि नहीं मुझे गुस्सा बहुत आता है, या अगर आप स्वीट पर्सनालिटी हो तो वो पोर्ट्रे करो, क्योंकि रोडीज में उनको हर पर्सनालिटी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर लड़ाई करने वाले या जिनको ज़्यादा एंगर इशू है उनको ही लिया जाता है, ऐसा नहीं है, हर पर्सनालिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि ओके मेरा नेगेटिव पॉइंट है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ, तो इट्स फाइन, उनको बताओ कि नहीं आई एम नॉट गुड एट GK एंड समथिंग बट मैं बाकी सब में बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस सब में स्ट्रेंथ होता है, सब में वीकनेस होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही इंसान बराबर है, मतलब वो टैलेंट है, उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें दिमाग है, वो बहुत स्मार्ट है, नहीं ऐसा नहीं होता है। उसके बाद या आपको 1 ही मिनट 2 मिनट दिया जाता है, वो 1-2 मिनट को यूज़ करो, बहुत स्मार्टली यूज़ करो, ज़्यादा दिमाग भी मत लगाओ, ज़्यादा प्रिपरेशन करके मत जाओ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं गई थी, ना कुछ डांस प्रिपेयर करके गई थी, ना मैं वहाँ पर क्या पोर्ट्रे करने वाली हूँ कि मैं कुछ प्रिपेयर नहीं करके गई थी। मैं बस गई थी कि जो मैं हूँ मैं वो पोर्ट्रे करूँगी सामने। मुझे बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि फिटनेस ही क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओके क्रैक करने के लिए GD2 और PI। तो मुझे ऐसा लगता है कि येस फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास फिटनेस नहीं है तो आप जा ही नहीं पाओगे, आप जा पाओगे, आप सिलेक्ट हो गए, आप जर्नी में भी जाओगे। बट व्हाट इफ आप जर्नी में गए बट आपका फिटनेस नहीं है, कि गैंग लीडर आपको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं देंगे, फिर क्या? लोग बस नाम रखेंगे बाहर और ऑडियंस ऐसे है वो लोग बस ये व्यू देखेंगे कि क्या ये लड़की तो डिजर्विंग नहीं है, ये लड़का तो डिजर्विंग नहीं है, एवे आ गया है रोडीज में, लक है भाई, तो लोग लक का नाम दे देते हैं, लोग मेहनत देखते नहीं हैं।
सो हाँ, अगर आपका फिटनेस नहीं है, हल्का फुल्का फिटनेस होना चाहिए। आई फील ऐसा नहीं है कि आपको पुलअप्स आना ही चाहिए, आपको पुशअप्स आना ही चाहिए, नहीं, हल्का फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो गाइज डोंट बी फेक, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और ये सब हो गया, उसके बाद हम जाते हैं पीआई के लिए। पीआई के लिए कैसे होगा, आपको फिर से भेजा जाएगा आफ्टर GD2 और आपको कॉल आएगा, रात को आएगा या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आएगा। आपको कॉल आएगा और आपको कॉल पे बोलेंगे क्या कि हेलो, एम आई स्पीकिंग टू आशिका। फिर आप बोलेंगे यस। फिर होगा, फिर वो लोग बोलेंगे कि हेलो, यू आर सिलेक्टेड फॉर पीआई। तो इतना ही बस बोला जाएगा और आई एम डैम श्योर अगर आपने ये सुन लिया ना, मतलब सुकून है, सुकून, मतलब इतनी मेहनत जो आपने की है वो पूरी हो जाएगी। अभी पीआई के लिए क्या करना है, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, मे बी 15 डेज या 20 डेज का टाइम दिया जाएगा। उन टाइम में आपको कुछ नया नहीं सीखना है। ओके, मैं आपको फिर से बताने का ट्राई कर रही हूँ, नया मत सीखो, कुछ भी अगड़म तगड़म उल्टा विल्टा जो आपका नहीं है। कैलिस्थेनिक्स सीखना है मुझे, 20 दिन में कैलिस्थेनिक्स सीखना है मुझे, 20 दिन में 10 पुलअप्स करना है, मत कुछ नया सीखने मत जाओ, क्योंकि आप कुछ नया सीखने जाओगे, कुछ गलत कर बैठोगे, इंजरी होगी, पीआई अच्छा नहीं दे पाओगे। ठीक है, अगर आप GD2 क्लियर कर रहे हो मतलब क्या है, आप रेडी हो। तो मैंने वो गलती की है, इसके लिए मैं बताने की कोशिश करूँ कि आप प्लीज वो गलती मत करना, जितना आता है उतना ही रखना। और हर दिन है ना, मिरर में देख के आप एक इंट्रोडक्शन दो खुद को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होगा। आप ये भी कर सकते हो, आप अपने 10-15 फ्रेंड्स को ना खड़े रखो और उनके सामने इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम दोस्तों के सामने ना थोड़े से ना फंबल हो जाते हैं या थोड़ा सा शाई फील करते हैं। ठीक है, तो वो आप थोड़ा अच्छा दे पाओगे, क्योंकि वहाँ पर जजेस होंगे, कैमरा होगा, फिर बहुत सारे लोग होंगे। आप कोशिश करो जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज में बात करो। ठीक है, ऐसा नहीं है इंग्लिश में ही बात करना है या कोई और लैंग्वेज में बात करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो ही लैंग्वेज में बात करो। और हाँ, मतलब बात करते रहो, ज़्यादा जितना आप बोलोगे उतना आप खुद को खोल पाओगे। ठीक है, अगर आप शांत शांत बैठोगे आप खुद को खोल नहीं पाओगे। बात करो, बात करो, यही है, बोलो। अगर बोलोगे तो आगे जाओगे, वरना वही के वही घर जाओगे। ठीक है, तो पीआई में ज़्यादा मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीआई टीवी में आता है, आपको पता है कि कैसा होता है। आप जाओगे वहाँ पर, आपको इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपको बोलना है, कुछ टैलेंट है आपको वहाँ पर, वही चांस है, आप शो करो, इम्प्रेस करो गाइज, इम्प्रेस करो। गैंग लीडर्स की ना आंखों में देखो, मतलब मैं जब गई थी ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं जब खड़ी थी ना वहाँ पर, तो मैं ना कंटिन्यू ना प्रिंस सर के आंखों में देखती थी कि मुझे ले लो, कि मुझे ले लो। ऐसे वहाँ पर थे, मैं ऐसे देख रही कि मुझे आना है, आपके गैंग में मुझे आना है, सिलेक्ट करो ऐसे। तो ना इम्प्रेस करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरैक्ट करो, जब भी आप कोई गैंग लीडर से बात करो उनके पास देख के बात करो। ठीक है, मतलब उनको यकीन दिलाओ कि आपको उनके गैंग में आना है और आप लॉयल रहोगे वो गैंग के लिए, और आप सब कुछ करोगे, और आपका मोटिव है कि आपको जीतना है रोडीज। और जरा भी शाय फील मत करो। अगर आपको कुछ भी एंटरटेन कर, मतलब अगर आपको बोले कि हमें हंसा के दिखाओ या एंटरटेन करके दिखाओ, करो, जो होता है वो करो, क्योंकि वो ही मौका है। अगर आप तभी नहीं करोगे, गैंग लीडर इंप्रेस नहीं होगे, आपके लिए बजर नहीं बजेगा और आप जर्नी में नहीं जाओगे। देखो रोडीज में क्या है, एनर्जी चाहिए आपको, पूरा एनर्जी। तो पूरा एनर्जी बाहर निकालो। आपने जितना मेहनत किया है वो सोचो कि लाइन में खड़े रहे, इतना कुछ किया है, धक्के खाए हैं, लोगों से गाली खाया है, लोगों ने इतना डिमोटिवेट किया है आपको कि यार तू बनेगा रोडी, ये सब सुना है ना आपने, तो वो बाहर निकालो और पूरा इम्प्रेस करो गाइज। यही आपका एक टाइम है यूज करने के लिए, सो या वो करो। सो हाँ गाइज, बस इतना ही है कि आप बस खुद को पोर्ट्रे करो, क्योंकि आप कौन है ये बस आप जानते हो, बाकी कोई जानता नहीं है, ना गैंग लीडर जानते हैं, ना आपके कंटेस्टेंट जानते हैं। तो आपको हर चीज़ पोर्ट्रे करना है, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशन, आप कैसे हो, आप फ्रेंडली हो, आप नहीं हो, आपका एंगर इशू है, हर चीज़, बट सच्चाई में, सच्चाई होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही। अभी मैं कुछ आपके ही क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ जो आपने मुझे पूछा है,
ओके गाइस, सो मुझे यहाँ नीरज ने पूछा है दैट आई हैव हर्ड, टेल मी द ट्रूथ, इफ नॉट आफ्टर क्लियरिंग द PI यू हैव टू पे सम अमाउंट लाइक ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस। ओके सो गाइस, देखो आफ्टर PI आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जर्नी में जाना है, आपको कोई पैसे नहीं देने। इवन रोडीज में आप जब भी जाते हो, आप जब लाइन में लगते हो, वहाँ पर भी आपसे कोई पैसे नहीं मांगता। सो मुझे पीयूष ने पूछा है कि हाउ टू गेट अ जंप द क्यू पासिस। तो गाइज देखो, जंप द क्यू कैसा है कि फॉर एग्जाम्पल आप GD1 के लिए खड़े हो, तो वहाँ पर कैसा होता है कि एक कोई इनसाइडर आएगा और आपको एक ग्रुप में ना ऐसा टास्क करवाएंगे कि कुछ भी हो सकता है, वो पुशअप्स हो सकता है या कुछ तो डांस हो सकता है या कोई भी चैलेंज हो सकता है। तो उसमें अगर आपने अच्छा किया, आपने बेस्ट किया, अगर आप इनसाइडर को इम्प्रेस कर पाए तो वो आपको जंप द क्यू पास देते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन ऐसे हो सकता है कि जो भी लोकेशन पे ऑडिशन होने वाला है वहाँ पर आसपास कोई भी क्लब्स या कैफे, वहाँ पर ऐसे ना टास्क होता है फॉर द जंप द क्यू के लिए। तो वहाँ पर आप जाओगे और कुछ टास्क करोगे तो आपको जंप द क्यू मिलेगा। बट गाइज वो जंप द क्यू के बारे में इतना मत सोचो, वो कुछ ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करने वाला। जस्ट आप खड़े हो, आपको बस लाइन में ज़्यादा खड़े ना रह के आप आगे जा सकते हो, बट ये कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है क्योंकि मुझे तो नहीं मिला था जंप द क्यू। मैं तो लाइन में खड़े रह के गई थी एंड एक्चुअली इट्स फन। आप जब लाइन में खड़े रहते हो ना, आप बहुत नए नए लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, तो वो गॉसिप, वो भी एक मेमोरीज है गाइस। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जंप द क्यू मत लो यार, वो जो जर्नी है ना वो एंजॉय करके आगे जाओ और जो भी मेमोरीज है वो साथ रखो यार। क्यों शॉर्टकट क्यों लेना है, मेहनत करके आगे जाओ। तो गाइस मुझे आयुष ने पूछा है कि क्या रोडी स्क्रिप्टेड है, तो मैं बताऊं कि नहीं गाइस, रोडी स्क्रिप्टेड नहीं है। ये प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। मतलब मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि रोडी स्क्रिप्टेड है। प्लीज़ गाइस ये मिथ है, ये मत दिमाग में डालो। वो क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ। लोग जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं। फिर लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो स्क्रिप्टेड है, मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मैं 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं तो भी सिलेक्ट नहीं होता, ये लोग कैसे चले जाते हैं, तो शायद रोडी स्क्रिप्टेड है। सो गाइस मुझे मानसी ने पूछा है कि क्या बस उन्हीं के लोगों को लिया जाता है, मतलब जो रोडीज के कॉन्टैक्ट में है या जो ऑलरेडी जिन्होंने पास्ट में ऑडिशन दे चुके हैं, क्या वो लोग को ही लिया जाता है। तो गाइस ऐसा नहीं है, जैसे मैंने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था क्या वो स्क्रिप्टेड है, इट्स काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन कि क्या उन्हीं के लोगों को लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, उनके लोगों को नहीं लिया जाता है। अगर ऐसा होता तो नए नए फेसेस सामने नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट मुझे शेफाली ने पूछा है कि क्या बस हाई फॉलोवर्स लोगों को ही लिया जाता है रोडीज में। तो अगेन आई टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। टू बी ऑनेस्ट मेरा फॉलोवर्स वाज अराउंड 1000 भी नहीं था, कुछ 900 ऐसा कुछ तो था, मतलब 1000 फॉलोवर्स भी नहीं थे मेरे, और मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि बस हाई फॉलोवर्स लोगों को ही लिया जाता है। मेरे सामने कितने अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर थे जिनके बहुत अच्छे फॉलोवर्स थे, और टू बी ऑनेस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैं गई थी मैंने भी यही सोचा था, यार ये लोग के तो बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स है, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ये मेरे दिमाग में भी आया था। बट वो टाइम मैंने सोचा कि नहीं आशिका, यू नो यू आर द बेस्ट, तूने बहुत मेहनत की है, तुझे पता है तू इन सबसे बेटर है। अपने दिमाग में यही डालो दैट यू आर द बेस्ट। अगर आप नहीं तो कोई नहीं। मैं हमेशा यही बोलती थी, आशिका अगर तू नहीं तो कोई नहीं, यही दिमाग में रखो, फॉलोअर्स डजंट मैटर। तो मुझे योगराज ने पूछा है कि मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, क्या मैं रोडीज़ का ऑडिशन दे सकता हूँ। तो गाइज रोडीज़ का कैसा है कि अगर आप 18 ईयर्स के हो तो आप जाके दे सकते हो, लेकिन 18 कंप्लीट चाहिए। ओके सो गाइज आई थिंक मैंने आपके सब डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और अगर आपको कुछ और डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा है जो मैंने कवर अप नहीं कर दिया है, आप प्लीज़ मुझे DM करो या कमेंट करो पोस्ट के नीचे और पूछो क्वेश्चन। मैं एक और वीडियो बना दूंगी अगर आपकी कुछ और एक्स्ट्रा डाउट है तो या गाइस जस्ट या ऑल द बेस्ट, खुद पे भरोसा रखो, अच्छे से दो, एंड या आई होप कि ये वीडियो आपको काम आए, और आप अगर काम आया तो प्लीज़ मुझे एक थम्स अप देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू, बाय।